तो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ, लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम गुप्तकालीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे, जो शास्त्री प्रथम खंड के बच्चों के लिए है। उनके सिलेबस में गुप्त काल के पाठ में ये साहित्य और एवं साहित्यकारों के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में भी हमने इस पे बात की थी और कई सारे साहित्यकारों के बारे में पढ़ा था और उनके द्वारा जो लिखित रूप में जो साहित्य हमें मिलते हैं, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो मिलती है, उस पर हमने जाना था। जिसमें कालिदास, भारवी, इन सबों के बारे में पढ़ा था। और बहुत सारे ऐसे भी साहित्यकार हैं जिनकी पुस्तकें तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने जो प्रशस्ति पत्र लिखा है और अभिलेखों में उनके बारे में जिक्र मिलता है। और उन प्रशस्ति पत्र में जो उनके द्वारा लिखी हुई शैली है या जिस चीज़ को उन्होंने जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उससे उनकी विद्वता का परिचय मिलता है। बच्चों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हम आगे बढ़ते हैं। भट्टी इनके द्वारा रचित जो है वो भट्टी काव्य को रावण वध भी कहा जाता है और ये रामायण की कथा पर आधारित काव्य है। और इस काव्य में कुल 22 सर्ग एवं 1624 श्लोक हैं। अगला जो व्यक्तित्व है वो मातृगुप्त। इनके विषय में कल्हन की राज तरंगिणी से जानकारी प्राप्त होती है। संभवतः ये मातृगुप्त ने भारत के नाट्य शास्त्र पर कोई टीका जो है वो लिखी थी। भर्तृहरि, इनको हस्तिपक नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने हयग्रीववध काव्य की रचना की थी। विष्णु शर्मा, इनके द्वारा रचित काव्य पंचतंत्र जो है बच्चों, वो विश्व की लगभग 50 भाषाओं में जो है उसके 250 भिन्न भिन्न संस्करण निकल चुके हैं। और बाइबिल के बाद पंचतंत्र की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ में जो है सो होती है और बाइबिल के बाद यह दूसरे स्थान पर आता है। 16वीं सदी के अंत तक इस ग्रंथ का अनुवाद जो है वह यूनानी, लैटिन, स्पेनिश, जर्मन एवं अंग्रेजी भाषाओं में किया जा चुका था। पंचतंत्र जो है वह 5 भागों में बटा है। इसमें बच्चों 4 राजकुमार जो कि मूर्ख रहते हैं, उनको कहानियों के द्वारा जो है विष्णु शर्मा योगी बनाते हैं और राज्य करने के लिए सक्षम बनाते हैं। उन्हीं राजकुमारों को विभिन्न तरह की कहानी और शिक्षा देते क्रम में जो है विभिन्न तरह की कहानियों का वर्णन किया गया है, जो इसमें जिक्र है। इसके 5 भाग हैं: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरीक्षा कारित्व। कुछ धार्मिक ग्रंथों पे बच्चों हम चर्चा करेंगे, जिसमें पुराणों के वर्तमान रूप की रचना जो है वह गुप्त काल में ही हुई। इनमें ऐतिहासिक परंपराओं का जो है उल्लेख मिलता है। पुराणों का अंतिम रूप से संकलन भी गुप्त काल में ही हुआ। इसके अलावा 2 महान गाथा जो है काव्य रामायण और महाभारत ईसा की 4वीं सदी गुप्त काल में पूरे हो चुके थे, अतः इनका संकलन गुप्त युग में ही हुआ। रामायण में बच्चों हम जानते हैं कि परिवार रूपी संस्था का आदर्श रूप जो है वो वर्णित है। वहीं महाभारत में जो है दुष्ट शक्ति पर इष्ट शक्ति की विजय दिखाई गई है। भगवत गीता, जिसको कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था कुरुक्षेत्र में, वो प्रतिफल की कामना के बिना कर्तव्य पालन का जो है वो निर्देश देती है। स्मृतियाँ बच्चों, गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, इन सबों की स्मृतियाँ जो है वो लिखी गई इनके द्वारा। इनमें याज्ञवल्क्य की स्मृति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस स्मृति में आचार, व्यवहार, प्रायश्चित आदि का उल्लेख है। इसके अलावा बच्चों मनुस्मृति का समय इससे थोड़ा पूर्व का माना जाता है।
हालांकि विद्वानों में भी बहुत सारे विवाद हैं और बहुत सारे विद्वान इसको गुप्त काल का ही मानते हैं, मनुस्मृति को भी। इसके अलावा हीनयान बौद्ध धर्म शाखा के बुद्ध घोष ने जो है वो त्रिपिटकों पर भाष्य लिखा, और उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो विशुद्धि भग्य है। जैन दार्शनिक आचार्य सिद्धसेन ने न्याय दर्शन पर न्यायावताम ग्रंथ लिखा। इसके अलावा तकनीकी ग्रंथ में बच्चों चंद्रगोमिन का व्याकरण, इसके अलावा अमर सिंह का अमर कोश संस्कृत का जो है वो प्रमाणिक कोश है। कामंदक का नीति सार जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित है। इन सबों की रचना भी गुप्त काल के समय में हुई। तो बच्चों हमने देखा कि साहित्यकारों ने विभिन्न तरह के साहित्य जो है वो लिखे, उन्होंने पुस्तकें लिखी और जिनसे काफ़ी कुछ ज्ञान मिलता है और तत्कालीन समय के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे फिर इस क्रम को हम बढ़ाते हुए गुप्त काल से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।